व्याख्या प्रकृति सूत्र का 1.9 कालास्यवेशी अणगार सूत्र। भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्य भगवान महावीर के कोई स्थविर भगवान तो उनसे मिलते हैं, वे पहचानते नहीं थे।
इसलिए पहचान करके पक्का करना है कि वस्तुतः 24वें तीर्थंकर हो गए हैं क्या, क्या उन्हीं के शिष्य हैं। इसलिए कठिन से कठिनतम प्रश्न पूछे हैं, क्या आप सामायिक का अर्थ और सामायिक का प्रयोजन जानते हैं। यहाँ से गिन करके प्रत्याख्यान, संयम, संवर, विवेक और दुस्सर्ग का अर्थ जानते हैं क्या, इसका प्रयोजन लक्ष्य जानते हैं क्या। 5 की चर्चा हो चुकी है और 5 में विवेक, और विवेक का अर्थ होता है बाह्य अपेक्षा से, तो कहा इस प्रकार का विवेक रखूं कि चलूं तो, उठूं तो, बैठूं तो, बोलूं तो, आहार करूं तो यत्नापूर्वक करूं। जैम चरे जैम चिट्ठे जैम आसे जैम से जैम भुंजंतो भाषंतो पाव का ममन बंदई। जैसे ही संयम लेने के बाद गुरु को पूछते हैं शिष्य कि खाते पीते उठते बैठते सोते जागते निरंतर तो पाप हो रहा है, तो फिर हम पाप से कैसे बचें, पाप से कैसे बचें। तो उन्होंने क्या कहा कि जैना से चलो आदि, जैना ने यत्नापूर्वक, यत्नापूर्वक यानी इस प्रकार से चलो। तो चलने के लिए कहा, गमन करने के लिए कहा, तो बाह्य अपेक्षा से भी कहा जाता है कि जिस समय मैं चलता हूँ तो जुए के आकार वाली भूमि मेरे सामने, शरीर के आकार वाली भूमि कि शरीर यदि अचानक मूर्छित होकर के गिर पड़े तो उसके गिर पड़ने से जीवों की हिंसा विराधना हो सकती है। इतनी दूरी तक मैं देखते हुए चलूं, और देखते हुए चलूं उस समय और किसी प्रकार का चिंतन मनन नहीं होना चाहिए। एकाग्र होकर के मात्र चलने में एकाग्रता रखे तो कहा जीवों की हिंसा विराधना से तू बच जाएगा। ये तो मात्र हिंसा से बचने की आ रही है, यहाँ तो हिंसा के साथ वापस 17 और हैं। और अभी आप तो हिंसा से भी नहीं बचे हुए हैं, घोर से घोरतम हिंसा। क्या मात्र त्रस्काय की जीवों की हिंसा से बच गए हो। जो कहते हैं कि मैंने व्रत लिए हैं, मैं 12 वर्षधारी श्रावक हूँ, श्राविका हूँ, तो बताओ कि आप हिंसा से पूर्णतः बचे हुए हैं। और हिंसा से नहीं बचे हैं तो फिर 17 और पापों से बचे हुए हैं। और यदि 18 प्रकार के पापों में प्रवृत्ति हो रही है तो फल, पाप का फल, पाप कर्म का फल दुर्गति। तो पता है साधना है क्या, मनुष्य प्राप्त करने का लक्ष्य यही है। 3 प्रकार के स्वर्णिम अवसर, एक बार कहूँ चाहे 100 बार कहूँ चाहे लाख बार कहूँ, आप सुनते ही नहीं हो, मानते ही नहीं कि अमूल्य रत्न चिंतामणि जैसा तो मनुष्य भाव मिला है। एक दूसरा, तीर्थंकर केवली की वाणी मिली है, साक्षात नहीं मिले हैं पर उनकी वाणी मिली है, और वाणी को समझाने वाले सदगुरु भी मिले हैं। सदगुरु कहा जाता है पूरा जीवन खप जाए पर सदगुरु की खोज कर ले और मिल जाए तो सर्वार्पण कर दे। अर्पणता, समर्पणता, अर्पणता शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, समर्पण वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु यहाँ तो और तीसरा सर्वार्पण, सब कुछ उनको अर्पित कर दे, सब कुछ उनको अर्पित कर दे। जिस समय विद्यालय में माता तो नहीं जाती थी, उस समय पिता जाते थे। पिता जिस समय विद्यालय में भर्ती करने जाते थे उस समय वे गुरु को क्या कहते थे
कि हड्डियां हड्डियां तो मेरी और शेष सारा आपका। ये किसकी बात हो रही, कौन सी विद्या की बात हो रही? बाहर की। और ये संसार चलाने के लिए, विद्या सिखाने के लिए जिस समय गुरु के पास भेज रहे हैं, उस समय वह पिता क्या कहता है कि हड्डियां हड्डियां तो मेरी और शेष सारे चमड़ी उधेड़ दे। पिटाई करते करते कहां तक? चमड़ी उधेड़ दे। उस समय न तो वो बच्चा उफ करता था, न माता पिता उफ करते थे। उस समय पढ़ाई कैसी होती थी, आज्ञाकारिता कैसी थी, विनयोपासना गुरु के प्रति कैसी थी। और विनयोपासना वो संसार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उसमें भी इस प्रकार का विनय आया हुआ है। तो संसार परिभ्रमण से मुक्त होने के लिए गुरु के प्रति का विनय कैसा होगा? तो यदि मैं यहां पर भी कहूं कि मैं ऐसी मार लगाऊं कि सारी जितने हड्डियों के ऊपर, हड्डियों के ढांचे के ऊपर जितना है वो सारा तो सूख जाए। तीर्ण मुनि के बारे में आया है। तीर्ण यानी इस संसार समुद्र को तैर करके पार करने वाला तीर्ण मुनि। उसके लिए आचार्य सूत्र के प्रथम सुस्कंद में वर्णन आ रहा है कि उसकी भुजाएं क्रश हो जाती है, जंगाबल क्षीण हो जाता है। भुजाएं क्रश हो जाती हैं, जंगाबल क्षीण हो जाता है। तो मुझे कहते हैं, मुझे भी सलाह देने आ जाते हैं, महाराज क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। महाराज जंगाबल क्षीण हो रहा है, ये भुजबल जो है वो लटक गए हैं। तो मैंने कहा आगमकार ने मुझे तो आदेश दिया है कि यदि चतुर्गति भाव से उत्तीर्ण होना है, तीर्ण, तो तीर्ण मुनि के लिए कहा कि उसकी भुजाएं क्रश हो जाती है, जंगावल क्षीण हो जाता है। ये बल किसके हैं? शरीर संबंधी। और शरीर संबंधी बल तो बढ़ाने में खूब लगे हुए हो, फिर भी बल बढ़ रहा है कि घट रहा है कि निरंतर क्षीण हो रहा है? कितना ही प्रयत्न कर लो, कितना ही प्रयत्न कर लो, परंतु शरीर कहो कि शरीर के 10 द्रव्य प्राण कहो, निरंतर क्षीण होते हैं, निरंतर। अर्थ क्या निकल रहा है? उन द्रव्य प्राणों को तो मैं बचा नहीं सकता, वो तो निरंतर क्षीण होते हैं, पर मैं अपने भाव प्राणों को तो बचा सकता हूं। और भाव प्राण किससे क्षीण होते हैं? तो भाव प्राण कहें ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। तो तीर्ण मुनि क्या सोचेगा कि मेरे भाव प्राणों की हानि ना हो जाए। अब व्युत्सर्ग में किसका व्युत्सर्ग करना है? तो यहां औपपातिक सूत्र का 30वां सूत्र आया है, और ऐसा वैसा व्याख्या प्रगति के 25-7 में भी आया है। और उसमें व्युत्सर्ग किसे कहते हैं? तो व्युत्सर्ग के फिर भेद किए हैं, द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सर्ग। द्रव्य व्युत्सर्ग में क्या करे कि वह शरीर, गण, उपाधि और भक्त पान, उनका व्युत्सर्ग करे। शरीर का व्युत्सर्ग, अर्थ क्या निकला भाई? शरीर का व्युत्सर्ग नहीं, शरीर और शरीर के कारण से होने वाली क्रिया, शरीर के संबंधी जितनी क्रिया है, उस सारी क्रिया से वह पूर्णतः परे हो जाए। तो शरीर और शरीर से संबंधित क्रिया, उस पर मेरा लेश मात्र भी ध्यान न जाए। यदि शरीर पर ध्यान जा रहा है, शरीर के अंगोपांग क्षीण हो रहे हैं, उस पर ध्यान जा रहा है, तो फिर ध्यान आत्मा में है। उपयोग कहो कि ध्यान कहो, वह एक समय में एक स्थान पर स्थिर होता है। जिस समय उपयोग शरीर, इंद्रियां
इसके अंगोपांग पर लग रहा है उसमें उपयोग आत्माकार नहीं हो रहा है, और जिसमें उपयोग आत्मा का गुण है और आत्माकार होता है उसमें कहा जाता है फिर वो शरीर या उसके अंगोपांगों पर उपयोग नहीं जाएगा। और क्या हुआ, सबसे पहले क्या छूटे बाह्य अपेक्षा से भी, शरीर, आहार, गण। गण कौन से? जो गण है ना, जिस गण में, गच्छ में, संप्रदाय विशेष में, ये सारे जिनके आश्रय में, जिन गुरु के आश्रय में, जिन आचार्य के आश्रय में मैं आत्म साधना कर रहा हूँ, उसको नाम दिया गण। और गणों के धारक को नाम दिया गणी। यह हमारे उपाधि में माना जाता है कि जैसे ये गुरु की उपाधियाँ कितनी हो सकती है, वो आचार्य कैसे होने चाहिए, तो आचार्य में यह गणी शब्द भी आया हुआ है। बहुत सारी प्रकार की उपाधियाँ होती है साधु के, तो उसमें एक गण, तो गण यानी जिस गण में रहकर मैं आत्म साधना कर रहा हूँ, सबसे पहले उस गण का भी उत्सर्ग, गणावच्छेद इसका। अब मुझे गण में नहीं लेना है, एकाकी। आप अरे कभी एकाकी होना चाहते हो? वो काला पानी की सजा तो बंद हो गई है। पहले काला पानी की सजा, सबसे बड़ी सजा उस समय होती थी मृत्युदंड के बाद, काले पानी की सजा। अंडमान निकोबार वहाँ पर पता नहीं कौन सा पानी होता है, काला पानी होता है। और वहाँ वीर सावरकर को जो सबसे पहले जब दंड दिया गया था तो क्या दिया गया? काले पानी की सजा। यदि आपको इस प्रकार से काले पानी की सजा दे दी जाए, या 24 घंटे के लिए आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कुछ नहीं करना, बंद, 24 घंटे बंद, बताओ 24 घंटे कैसे निकालोगे? बाल गंगाधर तिलक और पता नहीं कुछ उसमें मैंने सेनानियों के नाम सुने हैं कि जिस समय उनको आज़ादी के आंदोलन में जो जो कार्य करते थे उस कारण से अंग्रेजों की सरकार उनको कारागृह में डाल देती थी। जिस समय कारागृह में डाल देती थी उस समय जो उन्होंने ज्ञानार्जन किया, जो लेखन किया, इतना उत्कृष्ट लेखन विनोबा भावे का भी है, उसके साथ उसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक का भी है। जिस समय ऐसा एकांत मिलता है उस समय वे मात्र शास्त्र पारायण में लग जाते हैं। और संसारी भरत, उसको भी कारावास हुआ था, पता नहीं क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम, परंतु कारावास हुआ उस समय 2 महीने में। बोले मैंने आपके ये मोक्ष मार्ग प्रवर्तन से लगा करके जितने आपने ग्रंथ लिखे हैं वो कारागृह में रह करके मैंने पढ़े हैं, अन्यथा तो मैंने कभी पहले भी नहीं पढ़े और कारागृह से निकलने के बाद भी नहीं पढ़े। तो आपको क्या करूं? कारागृह बंद कर दें? 24 घंटे का कारागृह बंद कोठरी में डाल दिया जाए। हमारे यहाँ ज्ञाता धर्म कथा में पता नहीं कोई कहानी है कि जिस समय एक ऐसे अपराधी, उसको हथकड़ियाँ बड़ियाँ लगा करके बंद कोठरी में डाल दिया गया, और उसी के एक श्रेष्ठी के पुत्र को भी किसी ने हत्या कर दी, कैसे भी गिन लेना, उस चोर को भी, हत्यारे को भी उसी के साथ बांध दिया। किसके साथ बांध दिया? अब वो श्रेष्ठी है। अब श्रेष्ठी के यहाँ से भोजन बढ़िया टिफिन बन करके जाता था, और अब जिस समय वह कारागृह का कैदी जिसको हथकड़ियाँ बेड़ी लगी थी, उसी के साथ इसको भी जोड़ रखा था, मुझे भी देना, मुझे भी देना, क्यों दूँ, क्यों दूँ, ठीक है मत दे। जिस समय उसको लघुनीत के लिए जाना पड़ता था, दीर्घनीत के लिए जाना पड़ता था, ये लघुनीत दीर्घनीत आप तो समझते नहीं, साधुओं की भाषा है। जब उस समय उसको मलमूत्र के लिए जाना होता था, चलना,
चलना नहीं चलता, चलना चलना नहीं चलता। और मुझे मल की बाधा आ रही है, मूत्र की बाधा आ रही है, चलना। अब वो चले, स्वयं कैसे चले? उसी की हथकड़ियों बेड़ियों के साथ उस श्रेष्ठी को भी बांध रखा। इतना बढ़िया भोजन घर वाली बना करके भेजती थी, और वो जो देख करके जाता, थोड़ी देर देखता रहता था, और वहाँ जाकर के शिकायत करता था कि आप जो भोजन श्रेष्ठी पति के साथ पति के लिए भेजते हैं, वो उस आपके ही हत्यारे, उस हत्यारे को भोजन खिलाते हैं। भेज तो देती थी, जिस समय वापस कारागृह से छूट करके श्रेष्ठी घर गए, मुंह मोड़ करके बैठी रही, बात ही निकल देखी नहीं। तो बात क्या है? बात क्या है? मैं इतना बढ़िया भोजन बनाती थी, और मेरी बेटी की हत्या करने वाले उस हत्यारे को मेरे बनाया भोजन देते थे। अब क्या उत्तर होगा? उत्तर क्या होगा? मजबूरी थी। क्या थी? मजबूरी से मुझे देना पड़ता था। तो मेरी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। मल की बाधा आ रही है, मूत्र की बाधा आ रही है, मैंने शरीर को कहा चलना, नहीं चलता, चलना नहीं चलता। मेरे को भूखा मारता है, चलूँ कहाँ से? नहीं चल सकता। तो फिर मैं पुचकारता हूँ, अच्छा अच्छा थोड़ा खिला दूंगा, अच्छा अच्छा थोड़ा खिला दूंगा। आपकी चर्या बताओ ऐसी। एक आपका उदाहरण दे दिया मैंने। और वो जिस समय श्रेष्ठी उसको भोजन कराता था, वह उसको भोजन कराना चाहता था? नहीं। अब यहां आ रहा है भक्तपान व्युत्सर्ग। क्या करे? व्युत्सर्ग में भेद दिए हैं, भक्तपान व्युत्सर्ग, कि आहार पानी ये मांगे तो भी नहीं देना, मांगे तो भी नहीं देना। अब बताओ क्या करूं, देना कि नहीं देना? आपसे पूछ रहा हूं। मजबूरी है, नहीं देना महाराज, मजबूरी है। नहीं देना तो फिर ये चलता नहीं है। यदि मुझे आहार लेने जाना है, विहार करना है, वो आहार पानी नहीं किया है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा, चलूंगा कैसे? तो फिर बाह्य की शरीर संबंधी चर्या, शरीर है तो शरीर संबंधी चर्या भी होगी। इस कारण से कहा कि मात्र वह शरीर को टिकाए रखने के लिए। ये तो मेरी बात हुई, आपकी पूछ रहा हूं। आप भी तो मेरे से आधे हो। अरे आधे हो ना। मैंने 3 करण 3 योग से छोड़ा है, आपने 2 करण 3 योग से छोड़ा है। छोड़ा था है ना? छोड़ते तो हो ना? अरे आपने भी समाधि कर रखी है। कैसी कर रखी है? 48 मिनट की 48 हो गया। हाँ, फिर एक छुट्टी वही काम। 2 करण 3 योग। फिर इतना ही क्यों? यदि यहां कहा कि आहार व्युत्सर्ग का अर्थ होता है, अब इस शरीर को चलाना ही नहीं मुझे, ये शरीर तो पुद्गल है, इस पुद्गल का पोषण करूं, क्या आत्मा का पोषण करूं? अब मेरे सामने 2 है, किसका पोषण करूं? श्रीमद् राजचंद्र कहते हैं, हे साधक, जितनी तू देह की चिंता करता है, उससे अनंत गुण चिंता आत्मा की कर। जितनी तू देह की चिंता करता है, अब अपना अपना हिसाब लगाना कि इस देह की चिंता कितनी रहती है। अब जितनी देह की चिंता है, उससे अनंत गुण चिंता आत्मा की कर। अनंत गुण चिंता आत्मा की कैसी? कि रे इस आत्मा को, मैं आत्मा
तो इस मुझ आत्मा को अनंत काल हो गया है निरंतर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। जन्म दुख है, रोग दुख है, महारोग दुख है, मृत्यु दुख है। यदि ऐसे दुखों का अनुभव आ जाए तो फिर क्या ये भाव आएगा कि मुझे ये दुख देखना ही नहीं पड़े। अब मनुष्य भाव में भी दुख हैं। आपकी अपेक्षा से मैं सोच सकता हूं कि आपको न्यून से न्यूनतम दुख हैं, पर है कि नहीं? और जिन जिन को सुशील जी जैसे सबको गिले रहा हूं, जिन जिन के पास करोड़ों अरबों धर्म का धन वैभव है, कितना है, इतने सुख साधन हैं, इतने सुख साधन हैं, फिर आपको क्या दुख है? इतने सुख साधन जोड़ रखे हैं ना, फिर दुख किसका है? महाराज दुख तो यह है कि इतने बढ़िया बढ़िया मैंने 2-2 फीट ऊंचे गद्दे वाला सोफा लगा रखा था, पलंग लगा रखा था, और जैसे मेरे कुछ गर्दन का रोग हो गया था तो मैं चिकित्सक के पास गया। उन्होंने कहा तुम्हारे ये गर्दन का ऐसा रोग हो गया है, मात्र दरी बिछा करके सोना। तुम्हारे मधुमेह 250-300 हो रहा है, लेश मात्र भी मीठा खाना मत। ऐसे जब जब भी आपके शरीर चिकित्सक जो जो आपको उपाय बताते हैं, और आपके घर में साधन सुविधाएं कितनी है कि कितना पूरा डब्बा भरा हुआ है बादाम का, पूरा एक डब्बा 4 किलो का देसी घी का भी भरा हुआ है, और चीनी भी भरी हुई है। और जिस समय अपने मित्र के साथ उनकी जांच कराने गए थे, उनके रक्त की जांच हो रही थी, उन्होंने कहा चलो मेरा भी करा लेता हूँ। जैसे जांच कराई पता लगा कि 250-300 शक्कर कितनी हो गई, एक चम्मच भी मीठा मत खा लेना। और घर से निकले थे तो उस समय आदेश क्या दे के निकले थे कि देसी घी का बादाम का हलवा बना करके रखना। अब वापस घर पहुंचते हैं, घर वालों ने देसी घी का बादाम का बढ़िया हलवा बना रखा था। अब क्या करोगे? डॉक्टर ने कहा एक चम्मच भी खाओगे तो मर जाओगे। तो मुझे भी गुरु ने कहा, शास्त्रकार ने कहा, अरे एक चम्मच भी खाएगा तो मर जाएगा। क्या खाएगा? तो जो आहार लेगा उस आहार में रस लेगा। आहार में भी रस होता है और रसनेंद्रिय में भी रस होता है। होता है। आप जो आहार करते हैं शरीर की पुष्टि के लिए करते हैं, में रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, आनंद। अरे शरीर चलता रहे इसके लिए आहार करते हैं। किसके लिए करते हैं? अब बताओ, आहार शास्त्र का नियम बता रहा हूं, मात्र शरीर के पोषण के लिए आहार कर, स्वाद के लिए मत कर। आज नियम करा दो। 8 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 8 दिन के लिए को जीवन पर्यंत के लिए क्यों नहीं? जीवन के लिए जो 8 दिन के लिए सुखदायक हो सकता है पूरे जीवन के लिए कितना सुखदायक होगा। और वो 8 दिन पता नहीं मेरे तो 8 क्षण भी है कि नहीं, एक क्षण भी है कि नहीं, एक क्षण भी है कि नहीं। जिस समय किसी भी इंद्रिय विषय का भोग का भाव आता है उस समय सोचो, जिस समय 2 स्थान 3 स्थान महत्वपूर्ण मानता हूं, शयनागार में, दूसरा भोजन की मेज, बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा करके मृत्यु सिर पर नाच रही है, मृत्यु अटल है, अविनाभावी है, न जाने कब आ जाए, कब आ जाएगी। कहाँ लिख करके टेबल पे, शयनागार में लिख कर रखो कि मृत्यु अटल है,
सिर पर नाच रही है। दूसरा कहाँ लिखो, भोजन मेज पर बैठ करके जिस समय चटकोरे ले लेकर के खा रहे हो उस समय कि मृत्यु सिर पर नाच रही है, तो बताओ क्या होगा। अब आपको तो लिखने का, फिर लिख कर चिपकाने का बात कर। मेरे तो अंदर में गुरु ने समझाया, शास्त्रकार ने समझाया कि मृत्यु अवश्यम भावी है, अटल है, न जाने कब आ जाएगी। कौन सोया पड़ा हुआ है? प्रमाद। कौन सा गुणस्थान? जैसे छठे गुणास्थान पर नीचे जाता हूं उसी समय तुरंत सावधान करते हैं, अरे प्रमाद में जा रहा है। अप्रमत्त, अप्रमत्त, स्वरूपस्थ, आत्मस्थ, निरंतर अपने आप में क्यों नहीं रमता है? अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप के स्वयं के सुख में मग्न रहना और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर कर देना। यदि ऐसा करेगा तो बाहर में व्युत्सर्ग किसका? तो निश्चित मानना पहले गण का व्युत्सर्ग आया है। गण कहो, गच्छ कहो, संप्रदाय कहो, जो भी गण का व्युत्सर्ग। भक्तपान का व्युत्सर्ग है उसका परित्याग करे। उपधि क्या होता है? अरे आपके पास कितनी उपाधि है? इतने करोड़ रुपए का धन है, इतने करोड़ रुपए का बंगला कोठी है, इतने करोड़ की कारें हैं, हवाई जहाज है, पता नहीं क्या क्या है कि नहीं? और नहीं है तो वापस उनको प्राप्त करने के अंदर में ऐसी तीव्र जिज्ञासा, पिपासा है कि नहीं? वर्तमान में नहीं है। पड़ोसन के यहाँ 1 करोड़ की कार आ गई है, जैसी कार देखी उसी दिन उलाना दिया, ओ जी ये 5 लाख का कटारा रख रखा मेरे लिए, क्या करते हो? किसको कहा? अरे आप बहनों को पूछ रहा हो, किसको कहा? मेरी देरानी की ऐसी आ गई है, जेठानी की, मेरे पड़ोसन की ऐसी आ गई है, क्या कर रहे हो मेरे लिए? कुछ किया नहीं? क्या किया मेरे लिए? फिर क्या करेगा साथी? काले कारनामे हैं? काले कारनामे मैदान में दौड़ेगा, मैदान में दौड़ करके फिर क्या करेगा? काली कमाई करके लाएगा, फिर काली कमाई ला करके और फिर 1 करोड़ की कार खरीद जाएगा, फिर दोनों मिलकर सैर सपाटे के लिए जाओगे। बताओ आपकी जिंदगियां किस प्रकार की चल रही है? हम भी साधना करना चाहते हैं, हम भी मुक्त होना चाहते हैं। खाक है, ये मुक्ति का उपाय नहीं है, चतुर्गति का परिभ्रमण का उपाय कर रहे हो। ये जितना आपका कार्य चल रहा है वो सारा परिभ्रमण का कार्य। उपधि यानी जो आपके आदि व्याधि उपाधि है उसके साथ में फिर एक शब्द हो रहा है, आदि व्याधि उपाधि उपधि। उपधि यानी संयम साधना के लिए जो अनिवार्य है, होगा पात्रा वस्त्र आदि, वो अनिवार्य साधन, तो वह साधन भी कितना होगा? न्यून से न्यूनतम, न्यून से न्यूनतम, उसको हमारे नाम दिया उपधि। वस्त्र, पात्र, ये उपधि कहलाते हैं। आदि मानसिक क्लेश, चिंता, व्याधि शरीर का रोग, आदि व्याधि, उपधि और उपाधि। उपाधियां आपको कितनी है? इतने करोड़ का स्वामी है, इतने बड़े पद का धारक है, संघ में इस प्रकार का बड़ा पद है, शीश तन के रहता है कि नहीं रहता है? अरे जब जिस समय इतना धन बढ़ जाए, वैभव बढ़ जाए, सत्ता मिल जाए, राज्य सत्ता मिल जाए, उस समय जब चलोगे तो कैसे चलोगे? तन करके, अकड़ करके। अर्थ क्या निकल रहा है? ये सारे जो आपके कार्य है उसकी तुलना में लगाओ हिसाब कि यहाँ पर व्युत्सर्ग साधक क्या करे। तो प्रथमतः कहा द्रव्य व्युत्सर्ग, इसमें द्रव्य में 4 व्युत्सर्ग बताए हैं।
फिर दूसरा दिया भाव व्युत्सर्ग, और भाव व्युत्सर्ग में कहा कि सबसे पहले वह कर्म व्युत्सर्ग, फिर कर्म के कारण संसार व्युत्सर्ग, और संसार के कारण भाव व्युत्सर्ग। इसका अर्थ है कि जो जो कारण चतुर्भुज संसार का आ रहा है उन सारे कारणों का निवारण करना, उसको नाम दिया भाव व्युत्सर्ग। अब भाव व्युत्सर्ग में क्या क्या आ रहा है? भाव व्युत्सर्ग में दिया पहले, सबसे पहले दिया इंद्रिय विषयों में भोगासक्ति, उसका व्युत्सर्ग। और इंद्रिय विषयों में संयमी साधक के लिए क्या कहा कि 4 इंद्रियों का तो वो भोग उसके निमित्त कारण छोड़ करके आ गया। अब क्या बचा? एकमात्र रसनेंद्रिय का रस बचा है। तो फिर क्या कहा कि रसनेंद्रिय का रस ना ले तो फिर कौन सा आहार ले? रूखा, सूखा, नीरस। और मेरे परम आराध्य का तो यदि मैं वर्णन करूं तो वर्णन करते करते कभी थकता नहीं। ऐसा वर्णन गजब का, प्रेरणादायी। प्रेरणा भी लूं तो लूं कैसे, इस प्रकार का मुझे लगता है असंभव है। असंभव कैसे? तपस्या कितनी? अधिकतम तपस्या 5 महीने 25 दिन उड़द के बाकुले से चंदनमाला उसके हाथ से पारना हुआ। 4 महीने का पूरा चौमासा पूरी तरह से अनशन। एक चौमासे में 4 मास खमन। फिर मास खमन किया तो पारने में क्या लेना? कि पारने में उड़द के, चने के, मूंग के बाकुले, बेर चूर्ण, सत्तू, कोदो चावल, कोदो चावल का माड़। कोदो चावल ये बिहार में सबसे उत्तम होते थे, उस समय भी बहुत उत्तम होते थे, तो आज भी होते हैं अभी भी। परंतु कौन सा चावल लेना? कोदो है ना, सबसे रद्दी गुणवत्ता का चावल लेना। अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया ले सकते थे ना, परंतु नहीं लेना। मिल सकता है परंतु नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्यों नहीं लेना? कि जितना रसीला आहार लेगा, जितना पौष्टिक आहार लेगा, उतना ही शरीर बलिष्ठ और पुष्ट होगा। और शरीर बलिष्ठ पुष्ट होगा इसका अर्थ है कि उस समय इंद्रियां ये भी बलिष्ठ पुष्ट होगी। और इंद्रियां बलिष्ठ पुष्ट होगी उस समय क्या होगा कि इंद्रियां जो जो मांगेगी उस समय उसकी पूर्ति करोगे। और भोगों की पूर्ति करते से अनंत कर्म का बंध और अनंत चतुर्वृत्ति का परिभ्रमण, जन्म और मृत्यु। आपकी दुनिया कैसी चल रही है? आपका जो आहार चल रहा है, विचार चल रहे हैं, जो जो कार्य हो रहा है, वो सारा एकमात्र शरीर लक्षी, 5 इंद्रियों का भोग लक्षी। इसके अतिरिक्त इससे आगे कुछ है? नहीं है तो 1 घंटे के लिए 23 घंटे। 1 घंटे में जो आपने यहां पर साधना की, क्या उसका प्रभाव 23 घंटे में रहता है? 23 घंटे में जो संसार में रहकर के आते हैं, फिर 24वां घंटा यदि यहाँ लगाते हैं तो 23 घंटे में जो मटमेला होकर के गंदा होकर के आया, तो मान लो वह गंदगी छांटी, शुद्ध हुआ, और शुद्ध होकर के वापस कहाँ जा रहा है? गंदगी में जा रहा है। तो गंदगी में जा रहा है तो गंदगी का निमित्त मिलता है। उस समय भाव आता है कि गंदगी में क्यों लौटूं? शुद्ध होकर के आया हूं, साधना से आत्मा की शुद्धि हुई है। और यदि मान लो एक सामायिक का काल, एक प्रवचन का काल, 1 घंटे का काल, उस समय मैंने अपने आप को इस प्रकार का शुद्ध किया है, और अब मैं आपको यहाँ से भेजता हूँ कि देखो इतनी आत्मा की शुद्धि हो गई है, अब ये शुद्धि और बढ़ाते बढ़ाते इतनी शुद्ध हो जाए कि मैं शुद्ध हो जाऊँ, बुद्ध हो जाऊँ, मुक्त हो जाऊँ, परिनिर्वाण को प्राप्त करके सर्व दुखों का अंत कर दूँ। वहाँ तक की आत्मशुद्धि प्रकट करनी है। और इतना शुद्ध होकर के यहाँ से गए,
दूसरे दिन जब आओगे तो वापस घर में रह करके ऐसी साधना की क्या कि जिससे शुद्धि बढ़ी थी क्या अशुद्धि बढ़ी थी? हम्म? तो फिर मैं नाम क्या देता हूं? गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। यमुना भी पवित्र नदी, अब गंदी हो गई आपके कारण, वो अलग बात है। गंगा गए गंगादास और गटर गए गटरदास। वो घर परिवार व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे क्या है? गटर। कौन सी गटर? पांच इंद्रियों के भोगों की कमाई की गटर, पांच इंद्रियों का भोगों के निमित्त। तो जब ऐसे निमित्तों के बीच में जाते हो उस समय आपको केवटी की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनकर के पक्का क्या है, वो वाणी आपको याद दिलाती है कि क्या कर रही है, क्या कर रहा है। नहीं आता। उस समय भूल जाते हैं, उस समय भूल जाते हैं। और क्या निकल रहा है कि सुना, सुन करके पक्का भी किया, पक्का करके वापस निमित्त कौन से मिले? वापस निमित्त मिले राग के, द्वेष के, रति के, अरति के, सारे इस प्रकार के निमित्त मिले। और जिस समय जैसा निमित्त मिलता है कि वीतरागी तीर्थंकर महावीर के वचनों का निमित्त मिलता है सदगुरु के माध्यम से, तो पहले इसको सुनकर के उसके अनुसार वीतरागता यदि प्रकट हुई है तो फिर रागी देशी मोई के निमित्तों में जाते हो उस समय कि महाराज हम तो निमित्त के अनुसार कार्य करते हैं, आपके आए तो वीतरागता प्रकट की और रागी देशी मोइयों के ऊपर गए तो राग द्वेष मोह किया। सही किया ना? जैसा निमित्त मिला, जैसा निमित्त मिला। कपड़ा यदि डाला जाता है रंग में तो जिस प्रकार का रंग होगा उस प्रकार का रंग चढ़ेगा। और साधु के वेश को रखा है एकदम सफेद। यदि वस्त्र भी सफेद है तो फिर आत्मा कैसा है? आत्मा सफेद चक, शुद्ध से शुद्धतम है तो वह मात्र आत्मा है और सारा अशुद्धि अशुद्ध है। शुद्धतम आत्मा है और शुद्धतम आत्मा है कैसा कि मात्र अपने आप का जानना 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 निरंतर, ये शुद्ध स्वरूप प्रकट हो रहा है। अब यहां भाव विसर्ग में कर क्या रहा है कि भाव विसर्ग में वह ज्ञाता भाव दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष किसी भी प्रकार का विकार का विभाव का भाव नहीं करता है। ये भाव विसर्ग है क्या? संसार विसर्ग है क्या? कर्म विसर्ग है क्या? ये भाव विसर्ग में तीन दिए हैं कि भाव विसर्ग, कर्म विसर्ग, संसार विसर्ग। यहाँ पर संसार विसर्ग में जिससे चारों गतियों का चतुर्गुण संसार की रचना होती है वो इस प्रकार का मैं कोई भाव नहीं करूं। क्या संकल्प करके गए यहाँ पर कि चतुर्गुत्य की रचना होती हो, इस प्रकार का कोई भाव करूंगा नहीं, करूंगा नहीं, कर्तव्य का अनुमोदन करूंगा नहीं, मन से, वचन से, काया से। ऐसा तय करके जाओगे? क्यों? क्योंकि अमूल्य रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव, केवल परमात्मा की वाणी और सदगुरु, ये तीन स्वर्णिम अवसर मिले हैं। तो इन तीन स्वर्णिम अवसरों का उपयोग कैसा होगा कि अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे मेरा चतुर्गति का परिभ्रमण बढ़े। भव भीरु, 7 प्रकार के भय हैं और कहा जाता है सम्यक ज्ञानी, सम्यक दर्शी, सम्यक्ति, ये 7 प्रकार के भयों से लेश मात्र भी भयभीत नहीं होता है। आपके कैसा है? अकस्मात कुछ ना हो जाए, वेदना ना आ जाए, मृत्यु ना हो जाए, भाव आता है? अचानक वेदना ना आ जाए, डर लगता है कि नहीं लगता है? अभी तो शरीर से स्वस्थ हूं, न जाने कब किस प्रकार की वेदना ना आ जाए, महारोग ना आ जाए, रोग ना आ जाए।
परेशान है? सम्यक तो नहीं है। सम्यक जीव को इस प्रकार के 7 प्रकार के भाव, भय, इहलोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय, अपकीर्ति भय, वेदना भय और मरण भय, ये 7 प्रकार के भय हैं। और 7 प्रकार के भयों से जो पूर्णतः मुक्त है वह सम्यक्ति है। तो आपको भय है? भवों का भय है क्या? 7 भवों से ऊपर की बात कर रहा हूं कि 7 प्रकार के भयों से मैं मुक्त हूं, परंतु एक भय मुझे अभी भी है कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि भव बढ़ जाए, ऐसा कुछ ना करूं कि जिससे भव बढ़ जाए। अब भव किससे बढ़ते हैं? शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप। फिर व्युत्सर्ग का क्या अर्थ निकालेंगे? व्युत्सर्ग का अर्थ हुआ न पुण्य न पाप। अब यहां पर व्युत्सर्ग का अर्थ है, ये तो अभी शास्त्रकार ने जिस ढंग से बाह्य में व्युत्सर्ग, अभ्यंतर में व्युत्सर्ग इस प्रकार कहा है। अब वास्तव में व्युत्सर्ग कैसा कि व्युत्सर्ग से कहां पहुंचता है? व्युत्सर्ग का फल क्या? तो व्युत्सर्ग का फल है मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा प्रकट हो जाए, आत्मार्थ मोक्षार्थ सिद्ध हो जाए, तो कहा जाता है वह व्युत्सर्ग तप है। कौन सा तप है? अभी 5 की चर्चा हो चुकी है और अब 6ठा आ रहा है कि व्युत्सर्ग का अर्थ क्या और व्युत्सर्ग का प्रयोजन क्या। कि व्युत्सर्ग से आत्मा प्रकट हो जाए, आत्मा के गुण प्रकट हो जाए। तो आत्मा प्रकट हो जाए कहो या आत्मा के गुण प्रकट हो जाए कहो, तो आत्मा के गुण कौन से? कि मात्र 4 गुण हैं। एक ज्ञान गुण है, एक दर्शन गुण है, एक सुख गुण है, एक वीर्य गुण है। ये 4 गुणों में से 2 गुण तो आवृत हैं और 2 गुण विकृत हो रहे हैं, और 90% तो हमारे शास्त्रों में मात्र मोहनी कर्म की महत्ता ही है। और मोहनी कर्म को क्षीण करो तो मोहनी कर्म की 28 उप प्रकृतियां हैं। जिस समय 28 की 28 उप प्रकृतियों का पूर्णतः क्षय होता है, उसको कहा जाता है वह 10वें गुण स्थान का अंतिम समय है। और जिस समय 28 के 28 मोहनी कर्म की उप प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, उसमें वो सीधा 12वें गुण स्थान पर पहुंचता है। और 12वें क्षीण मोहनी गुण स्थान पर वह ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, इन तीनों कर्मों का युगपत क्षय करता है और 13वें गुण स्थान पर पहुंच जाता है। तो मोहनी कर्म को क्षीण करो तो शेष कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। और अब शास्त्रों में भी 90% तो इस प्रकार के हैं। सेना वही में निहये जा सेना पणस्तई एवं कम्माणी नस्तंती मोहनिज्ञे खणम गए। कि जैसे सेनापति शत्रु के समक्ष समर्पण कर दे, राजा समर्पण कर दे, तो सेना भी उसी के आधार पर लड़ती है, तो सेना भी समर्पित हो जाती है। उसी प्रकार से यह मोहनी कर्म, ये सर्व कर्मों का राजा है, सेनापति है। यदि इस राजा सेनापति का समर्पण हो जाए, यदि यह क्षीण हो जाए, तो शेष कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। एक गाथा तो ये आई हुई है, समण सूत्र में आई है गाथा, हमारे 32 आगमों में ये नहीं आई है, अन्य में आई है, पर आई है पक्का है। सेना महिमे निहये जा सेना पणसई एवं कम्माणी नस्तंती मोहनिज्ञे खणम गए। कि जैसे सेनापति, जैसे राजा शत्रु के समक्ष समर्पण कर दे, तो सेना उसी के आधार पर लड़ती है, तो वह भी समर्पित हो जाती है। तो सेनापति या राजा है,
यह मोहनी कर्म, और यदि मोहनी कर्म क्षीण हो जाए तो शेष सारे 3 कर्म भी वो क्षीण हो जाते हैं। ये मोहनी कर्म की महत्ता क्यों आई है, ये बात समझनी पड़ेगी। मोह बाहर में अनुभव में आता है क्या आपको? आपको आता है क्या कि ये जो मैं भाव कर रहा हूं यह मोह भाव है? आता है आपको? आता ही नहीं। आता हो तो नहीं क्षीण हो जाएगा। आता ही नहीं। यदि मोह का भाव है और मोह के भाव से मोहनी कर्म का बंध होता है, और मोहनी कर्म का बंध है तो अनंत चतुर्वृत्ति का, परिभ्रमण का, जन्मन का दुख है। यदि आपको ऐसा अंदर में पक्का होता है कि मोह है, यह मोह सबसे भयंकर से भयंकरतम कर्म का बंद कराने वाला है। और मोहनी कर्म के आधार पर बोल रहा हूं कि मोह यह भयंकर से भयंकरतम कर्म का बंद करा रहा है, और मोह 18 प्रकार के पापों में नहीं है। गिनती लगाना 18 प्रकार के पाप में मोह शब्द आया? नहीं है? लगा फटाफट गिनती। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशन्य, परिपराध, धृति, रति, माया, मृषवाद, मिथ्या दर्शन। चलिए बताओ मोह कहाँ है? मोह ही नहीं। परंतु इस मोह के कारण से राग, इस मोह के कारण से द्वेष, इस मोह के कारण से रति, इस मोह के कारण से अरति, ये सारे किसके कारण है? तो मोह मूल है। मोह कर्म का मूल हो गया, और मोह कर्म उनका मूल हो गया तो मोहनी कर्म के कारण से मोह होता है। तो आपके लिए तो बड़ा अच्छा वाहन हो गया। महाराज मोहनी कर्म के कारण से मोह होता है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ठीक कहते हो ना कि मोहनी कर्म बांध कर आया हूं इसलिए मोह हो रहा है, अब मैं क्या करूं इसमें? ये मोहनी कर्म बांधा किसने? मैंने। तो मूल में दोष किसका? मेरा। तो मानते क्यों नहीं हो मान रहे। कि जो भी कर्म मैंने उपार्जित किया है उसमें दोष मेरा ही है? तो मोह कर्म को, चाहे 8 कर्मों में से 4 घाती कर्म, 4 अघाती को छोड़ देता है, ये 4 घाती कर्म इनका बंद किया किसने? ये मैंने किया। तो कर्म का जब फल आता है उस समय क्यों हाय हाय विलाप करते हो? यदि फल आया है तो क्यों नहीं मानते हो कि मेरे पूर्व के किए हुए पाप का फल आया है, और अब पाप का फल आया है तो उस समय उस पाप के फल से लेश मात्र भी प्रभावित ना हो तो वो क्षीण हो जाए। जिस समय वो कर्म आता है तो वो कर्म आता है, पता कब लगता है? कोई कर्म उदय में आया है, कब पता लगेगा? कि सामने कोई निमित्त खड़ा होगा तब। यदि मोह कराने वाला, मोह राग कराने वाला, मोह द्वेष कराने वाला सामने कोई निमित्त आया है, व्यक्ति आया, कोई वस्तु बनी है, स्थिति बनी है, परिस्थिति बनी है, तो फिर वह आपको लगता है ये मुझे ऐसा निमित्त कारण आया है कि जो मुझे राग करा रहा है, या द्वेष करा रहा है, या मोह करा रहा है, 5 दिनों की आसक्ति में, रत्ती में ले जा रहा है, अर्थी में ले जा रहा है। वो जिस समय भाव आता है उस भाव का निमित्त कारण सामने आता है, आप उस प्रकार का विकारी भाव कर लेते हैं। तो जो किसी और का कराया हुआ कार्य करता है, दूसरा कोई कार्य भरा है, और वो जो कार्य करता है तो भराया काम करने वाला, मेवाड़े में उसको ढिंडा कहते हैं। भराया काम करने वाला अपनी उगत से काम करता है नहीं, कोई काम भरा दे वो काम करता है। तो आपको भी कर्म राजा ने काम भरा दिया, तो क्या कर रहे हो? वही काम। वो कर्म राजा के अनुसार कार्य कर रहे हो, जो ढिंडे हुए ना, ढिंडे ढिंडे कर्म के अनुसार चलते हो। मैं क्या करूं महाराज? ये कर्म मुझे जो करा रहा है कर रहा हूं। आपका उत्तर क्या आ रहा है? कर्म प्रधान।
अरे कौन सा युग है? कर्म प्रधान युग है। कर्म करो, पुरुषार्थ करो, कर्म करो। क्या कर्म करो महावीर कहते हैं? महावीर कर्म से अकर्म में ले जा रहे हैं, क्रिया से अक्रिया में ले जा रहे हैं। चाहे वो कर्म शुभ रूप हो, चाहे कर्म अशुभ रूप हो, चाहे क्रिया शुभ रूप हो, चाहे क्रिया अशुभ रूप हो, कहाँ ले जा रहे हैं महावीर? अज्ञान से ज्ञान में ले जा रहे हैं, अदर्शन से दर्शन में ले जा रहे हैं, मिथ्या मान्यता से सम्यक मान्यता में ले जा रहे हैं, मिथ्या मोह से रहितता में ले जा रहे हैं, और उपयोग बाहर भटक रहा है उसको निरंतर अपने आप पर स्थिर करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। तो 4 गुण हैं, ये चारों गुण अभी तक विभाग में जा रहे हैं। व्युत्सर्ग का अर्थ क्या होगा कि जो 4 प्रकार के कर्म आने के जो कारण हैं, अब भाव व्युत्सर्ग में क्या गिनेंगे कि जो कारण है, जिसके कारण से चतुर्विध संसार की रचना हो रही है, वो चतुर्विध रचना किससे हो रही है? कि मेरे विकारी भाव से, विभाव भाव से। तो विभाव भाव से परे हटूँ तो कर्म से परे हटता हूँ, और कर्म से हटता हूँ तो कर्म का जिसमें का पूर्व का उदय आता है, उसका फल आता है, उस समय उस फल को मैं चखता नहीं। यदि कर्म का पूर्व में बंद कर लिया, अज्ञानता में किया, अबोधता में किया, उस समय किया तो किया, परंतु अब जिस समय वो कर्म उदय में आ रहा है, उस समय मेरे पास तीर्थंकर केवरी के वचन का, सदगुरु के वचन का बल है। उस समय क्या करूं कि अब उस रागी ऋषि मोई के वचनों के स्थान पर वीतरागी तीर्थंकर, वीतरागी गुरु के वचनों के बल से उसको मैं परास्त कर दूं, तो तब कहा जाएगा यह व्युत्सर्ग नाम का तप हुआ है। ये व्युत्सर्ग नाम का तप क्या करा रहा है? यह आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करा रहा है। जिस समय ज्ञानावरणीय कर्म का अक्षय होता है, दर्शनावरणीय कर्म का अक्षय होता है, मोहनी कर्म का अक्षय होता है, अंतराय कर्म का अक्षय होता है, ये चारों गुण मेरे प्रकट होते हैं। और जिस समय चारों गुण प्रकट होते हैं, उस समय कहा जाता है यह इस व्युत्सर्ग से आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हुआ है। व्युत्सर्ग से मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ, और ऐसे व्युत्सर्ग का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका कल्याण होगा।